नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों कुछ लोग जिंदगी में आसमान छू लेते हैं जबकि हम में से ज्यादातर लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्यों अमीर और अमीर होते जाते हैं और मध्यम वर्गीय लोग बस ईएमआई और बिल चुकाते चुकाते जिंदगी गुजार देते हैं? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसे राज्य से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये है कहानी आरव की, एक साधारण लड़के की जो भीड़ में गुम था, लेकिन एक सीक्रेट इन्वेस्टर से मिली मुलाकात ने उसकी किस्मत बदल दी। ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, ये है सपनों, मेहनत और सही निवेश की कहानी, जहां असली निवेश रुपए का नहीं बल्कि सोच, समय और विश्वास का होता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपके जीवन के सबसे कीमती मिनट हो सकते हैं। और कौन जानता है, इस वीडियो के बाद शायद आपके अंदर भी छिपा हुआ सीक्रेट इन्वेस्टर जाग उठे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। अगर आप भी स्मार्ट मेहनत में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जब दिल से लगे कि बात सही है तो सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से शहर या गांव से देख रहे हो, क्योंकि जब अलग अलग कोणों से लोग जुड़ते हैं तो वह अपनापन और भी खास हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे लगता है कि उसकी मेहनत, उसके सपने और उसकी सोच कहीं ना कहीं रुक गई है। लोग कहते हैं कि निवेश केवल पैसों का खेल है, लेकिन असल में निवेश केवल रुपए का नहीं होता। निवेश होता है समय का, सोच का और सही फैसलों का। यह कहानी है आरव की, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय लड़का था। उसके पास न तो करोड़ों की पूंजी थी, न ही किसी बड़े परिवार का सहारा, लेकिन उसके पास था एक सपना, अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदलने का सपना। उसे नहीं पता था कि उसकी यह यात्रा उसे एक ऐसे सीक्रेट इन्वेस्टर से मिलवाएगी जो उसकी सोच और दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। दिल्ली के एक छोटे से इलाके में आरव अपने माता पिता और छोटी बहन नेहा के साथ रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिता एक सरकारी क्लर्क और मां गृहिणी। घर में पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी। बचपन से ही आरव ने देखा था कि उसके माता पिता हर रुपये को जोड़कर खर्च करते हैं। आरव पढ़ाई में अच्छा था। इंजीनियरिंग करके उसने एक आईटी कंपनी में नौकरी पाई थी। तनख्वाह ठीक ठाक थी, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में वह तनख्वाह जल्दी खत्म हो जाती। कंपनी की नौकरी सुरक्षित तो थी, लेकिन उसमें कोई चमक नहीं थी। रोज सुबह भीड़ भरी मेट्रो, ऑफिस की डेडलाइंस और महीने के आखिर में पैसों की कमी, यह वही चक्र था जिससे लाखों लोग गुजरते हैं। पर आरव के अंदर हमेशा एक बेचैनी रहती थी। उसे लगता था कि जिंदगी केवल तनख्वाह पाने और खर्च करने के लिए नहीं है। वह कुछ बड़ा करना चाहता था। एक दिन ऑफिस से लौटते समय मेट्रो में बैठा आरव मोबाइल पर स्टॉक मार्केट की खबरें पढ़ रहा था। उसने देखा कि उसके ही उम्र का एक लड़का, जिसने स्टार्टअप शुरू किया था, कुछ ही सालों में करोड़पति बन गया। आरव सोचने लगा, आखिर क्यों हम जैसे लोग सिर्फ नौकरी में फंस कर रह जाते हैं? क्यों अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं और हम बस जीने की कोशिश करते रहते हैं? उस दिन घर पहुंचकर उसने अपने पिता से बात की। आरव, पापा, क्या हम कभी निवेश कर सकते हैं जैसे लोग शेयर मार्केट में करते हैं? पिता थके हुए स्वर में, बेटा, ये सब अमीर लोगों का खेल है। हमारे पास कहां इतना पैसा है कि रिस्क लें? हमें तो यही नौकरी और पेंशन ही संभालनी है। यह जवाब सुनकर आरव चुप तो हो गया, लेकिन उसके भीतर आग जल चुकी थी। कुछ हफ्तों बाद एक संडे की सुबह आरव किताबों की दुकान पर गया। उसे हमेशा से सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल किताबें पढ़ने का शौक था। वहां उसने द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग नाम की किताब उठाई। किताब पढ़ने के दौरान उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई, जो बड़े शांत भाव से उसके पास खड़े थे। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, निवेश की किताब पढ़ रहे हो? अच्छा चुनाव है, लेकिन असली निवेश किताबों में नहीं, दिमाग और अनुशासन में होता है। आरव थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, क्या आप निवेशक हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, कुछ ऐसा ही समझ लो। लोग मुझे सीक्रेट इन्वेस्टर कहते हैं। आरव को लगा शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन उस बुजुर्ग की आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे उन्होंने जिंदगी को किसी अलग नजर से देखा हो। आरव ने उनसे बातचीत शुरू की। बुजुर्ग, लोग सोचते हैं कि निवेश सिर्फ रुपए का होता है,
लेकिन असली निवेश 3 जगह होता है, अपनी सोच में, अपने समय में और अपने रिश्तों में। अगर ये 3 जगह सही निवेश कर लिया तो पैसा अपने आप आने लगता है। आरव ने जिज्ञासा से पूछा, लेकिन सर, हम जैसे साधारण लोग कहां से शुरू करें? हमारे पास तो ज्यादा पूंजी भी नहीं होती, बुजुर्ग ने जवाब दिया। बेटा, बड़ा निवेश करने के लिए पहले छोटे निवेश सीखने पड़ते हैं। अगर तुम हर दिन 1 घंटा अपने दिमाग को नई चीज सीखने में लगाओ तो 1 साल बाद तुम उस भीड़ से अलग खड़े होगे जो बस रोज वही काम करती है। याद रखो, सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि पहले खुद को इन्वेस्ट करो। ये शब्द आरव के दिल में गहरे उतर गए। उस दिन के बाद आरव ने ठान लिया कि अब वह सिर्फ नौकरी करने वाला लड़का नहीं रहेगा। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। रोज 30 मिनट निवेश से जुड़ी किताबें और आर्टिकल पढ़ना, यूट्यूब और ऑनलाइन कोर्स से फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना, हर महीने तनख्वाह से 10% बचाकर अलग रखना। शुरुआत में यह सब आसान नहीं था। कभी कभी दोस्त उसका मजाक उड़ाते, कहते, क्या यार आरव, तू तो बहुत फाइनेंशियल गुरु बन गया है। लेकिन आरव ने ठान लिया था। कुछ महीनों बाद आरव ने अपने बचाए हुए पैसे से पहली बार शेयर मार्केट में निवेश किया। उसने एक कंपनी के शेयर खरीदे, लेकिन कुछ ही दिनों में शेयर की कीमत गिर गई। आरव बहुत घबरा गया। उसे लगा उसने बड़ी गलती कर दी। उसने तुरंत उस बुजुर्ग सीक्रेट इन्वेस्टर को ढूंढा और सब बताया। बुजुर्ग हंसते हुए बोले, बेटा, गिरावट से डरते हो तो ऊंचाई कैसे पाओगे? असली निवेशक वही है जो घाटे से सबक लेता है, न कि हार मान लेता है। याद रखो, नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं होता, नुकसान तब होता है जब तुम सीखना बंद कर दो। इन शब्दों ने आरव की सोच बदल दी। उसने ठान लिया कि अब वह हर गलती को सीखने का अवसर मानेगा। धीरे धीरे आरव ने अपने खर्चों को नियंत्रित करना शुरू किया। उसने दिखावटी खर्च छोड़ दिए और अपनी सीखने की प्रक्रिया को तेज कर दिया। अब वह सिर्फ शेयर मार्केट ही नहीं, बल्कि रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, स्टार्टअप्स के बारे में भी जानकारी लेने लगा। उसकी छोटी सी बचत अब धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसकी बहन नेहा ने एक दिन कहा, भैया, आप बदल गए हो। अब आप हमेशा किसी नए आइडिया के बारे में सोचते रहते हो। आरव मुस्कुराया और बोला, हाँ नेहा, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो हमारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। एक दिन फिर पार्क में मुलाकात हुई। आरव ने पूछा, सर, मुझे बताइए ना, आपकी सफलता का असली राज क्या है? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, सफलता का राज ये है कि मैं हमेशा दीर्घकालिक निवेश करता हूं। लोग जल्दी अमीर बनने की चाहत में सब खो देते हैं, लेकिन असली अमीरी धैर्य और अनुशासन से आती है। याद रखो, पैसा तेजी से नहीं, धीरे धीरे चुपचाप बढ़ता है। उस दिन के बाद आरव ने खुद से एक वादा किया, वह रोज सीखना नहीं छोड़ेगा। हर महीने बचत और निवेश को प्राथमिकता देगा। हर असफलता को सबक मानेगा, हार नहीं। आरव अब समझ चुका था कि वह जिस सफर पर निकला है वह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर वह सीक्रेट इन्वेस्टर की तरह धैर्य और अनुशासन बनाए रखेगा तो एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। उसकी जिंदगी का असली अध्याय अब शुरू हो चुका था। आरव अब पहले से ज्यादा अनुशासित हो गया था। उसकी सुबह की शुरुआत किताबों और मार्केट की खबरों से होती। उसने अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव कर लिए थे। जहां पहले वह शाम को दोस्तों के साथ कैफे और महंगे रेस्तरां में पैसे उड़ा देता था, अब वह समय निकालकर ऑनलाइन कोर्स और फाइनेंशियल वर्कशॉप्स में भाग लेने लगा। धीरे धीरे उसे समझ आया कि निवेश केवल स्टॉक्स या फंड्स में नहीं होता, असल निवेश है ज्ञान में। एक दिन ऑफिस में उसकी टीम को एक नए प्रोजेक्ट पर काम करना था। यह प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन टीम में कोई भी आगे आकर लीड करने को तैयार नहीं था। आरव ने साहस करके कहा, मैं यह प्रोजेक्ट लूंगा। शुरुआत में उसके बॉस को शक था कि क्या वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएगा, लेकिन आरव ने दिन रात मेहनत की, टीम को जोड़ा और समय पर प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा कर दिया। उसके बॉस ने कहा, आरव, तुम्हारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आगे बढ़ो, तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। आरव समझ गया कि यह भी एक तरह का निवेश है, रिश्तों और विश्वास का निवेश। प्रमोशन के कुछ दिनों बाद पार्क में उसकी फिर मुलाकात हुई उस बुजुर्ग से जिसे वह सीक्रेट इन्वेस्टर कहता था। आरव ने खुशी खुशी बताया कि उसे प्रमोशन मिला है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, देखा,
मैंने कहा था ना, निवेश केवल पैसों में नहीं होता। जब तुम समय और ऊर्जा सही जगह लगाते हो तो परिणाम खुद ब खुद आते हैं। आरव ने पूछा, लेकिन सर, क्या केवल नौकरी में अच्छा करना ही काफी है? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। नौकरी सिर्फ तुम्हें स्थिरता देती है, लेकिन अमीरी और आजादी नहीं। अगर असली बदलाव चाहिए तो तुम्हें मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनानी होगी। सिर्फ एक तनख्वाह पर निर्भर रहने वाले लोग कभी बड़ा नहीं कर पाते। ये सुनकर आरव का दिमाग खुल गया। आरव ने अब अपनी बचत को अलग अलग जगह लगाना शुरू किया। कुछ पैसा उसने म्यूचुअल फंड्स में लगाया, थोड़ा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में डालना शुरू किया, साथ ही इमरजेंसी फंड बनाना शुरू किया। शुरुआत में यह सब जटिल लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसने सीख लिया कि पैसे को काम पर लगाना ही असली खेल है। उसने महसूस किया कि अगर पैसा बैंक में पड़ा रहे तो बस सोता रहता है, लेकिन जब उसे सही जगह लगाया जाए तो वही पैसा आपके लिए काम करने लगता है। जब उसने यह सब शुरू किया तो उसके घर में बहस होने लगी। पिता ने कहा, बेटा, ये सब खेल खतरनाक है, अगर पैसे डूब गए तो? माँ बोली, तुम्हारी बहन की पढ़ाई भी करनी है, इतने रिस्क क्यों लेते हो? दोस्तों ने भी ताना मारा, तू बहुत बड़ा निवेशक बन गया है क्या? कल को सब डूब गया तो? आरव को दुख तो होता, लेकिन उसे सीक्रेट इन्वेस्टर के शब्द याद आते। निवेशक बनने का पहला नियम है भीड़ से अलग सोचना। अगर सब तुम्हारे फैसले को सही कहने लगें तो समझ लो तुम साधारण कर रहे हो, लेकिन अगर लोग हंस रहे हैं तो शायद तुम सही दिशा में हो। कुछ महीनों बाद उसने एक स्टार्टअप कंपनी में निवेश किया जिसके बारे में उसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन वह कंपनी बंद हो गई और उसका पैसा डूब गया। यह आरव के लिए बहुत बड़ा झटका था। उसने कई दिन तक खुद को कोसा। उसे लगा कि वह सही नहीं कर पा रहा। फिर एक शाम उसने उस बुजुर्ग से मुलाकात की और सब बताया। बुजुर्ग शांत स्वर में बोले, आरव, असफलता कोई दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक है। याद रखो, नुकसान से ज्यादा खतरनाक है डर। अगर तुम डर गए तो आगे बढ़ना बंद कर दोगे। उन्होंने अपनी डायरी से एक पन्ना निकालकर आरव को दिया जिसमें लिखा था, हर निवेश से पहले रिसर्च करो। कभी भी अपनी पूरी पूंजी एक जगह मत लगाओ। जोखिम लो, लेकिन सोच समझकर। यह आरव के लिए एक नया मंत्र बन गया। धीरे धीरे आरव ने अपने निवेश में अनुशासन ला दिया। उसने सीखा कि छोटे छोटे लगातार निवेश ही बड़े परिणाम लाते हैं। हर महीने वह अपने खर्चों का हिसाब रखता और बचत को सही जगह निवेश करता। पहले साल के आखिर तक उसकी छोटी बचत एक अच्छी राशि बन गई। ऑफिस में भी उसकी पहचान एक समझदार और जिम्मेदार इंसान के रूप में बनने लगी। उसकी बहन नेहा ने एक दिन कहा, भैया, अब आप सच में अलग लगते हो। पहले आप हमेशा परेशान रहते थे, अब हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहते हो। आरव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं केवल समय काट नहीं रहा बल्कि भविष्य बना रहा हूं। एक दिन पार्क में बैठकर बुजुर्ग ने आरव से कहा, तुमने अब निवेश की बुनियाद सीख ली है, लेकिन अगला राज और गहरा है, लेवरेज का राज। आरव चौंक गया। लेवरेज? बुजुर्ग बोले, हां, लेवरेज मतलब है दूसरों के संसाधनों का सही इस्तेमाल। यह हो सकता है दूसरों का समय, दूसरों का ज्ञान या दूसरों का पैसा। जो इंसान लेवरेज समझ लेता है वही बड़ा खिलाड़ी बनता है। उन्होंने उदाहरण दिया, अगर तुम अकेले मेहनत करोगे तो एक इंसान का काम कर पाओगे, लेकिन अगर टीम बनाकर काम करोगे तो 100 लोगों का काम हो सकता है। अगर तुम सिर्फ अपनी कमाई से निवेश करोगे तो सीमित बढ़ोगे, लेकिन अगर दूसरों को भी साथ जोड़ोगे तो खेल बदल जाएगा। यह सुनकर आरव का दिमाग जैसे खुल गया। अब आरव सिर्फ बचत और छोटे निवेश तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसने तय किया कि अब वह लेवरेज के खेल को समझेगा। वह नए लोगों से नेटवर्क बनाएगा, अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सीखेगा और सबसे जरूरी, अपनी सोच को नौकरी करने वाले से बिजनेस बनाने वाले की ओर मोड़ेगा। उसे अब महसूस होने लगा था कि वह एक साधारण लड़के से निकलकर धीरे धीरे सीक्रेट इन्वेस्टर के असली रास्ते पर चल पड़ा है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। आरव ने सीक्रेट इन्वेस्टर की सलाह को दिल से लगा लिया था। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, लेवरेज को असल जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। वह जानता था कि अकेले उसकी कमाई सीमित थी।
चाहे वह कितनी भी बचत करे, उससे करोड़ों का साम्राज्य नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन अगर वह दूसरों के संसाधनों और ज्ञान को सही दिशा में जोड़ ले तो असंभव भी संभव हो सकता है। आरव ने ठाना कि वह अब अपने दायरे से बाहर निकलेगा। उसने स्टार्टअप मीटअप्स और बिजनेस सेमिनार्स में जाना शुरू किया। सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों से जुड़ा जो निवेश और उद्यमिता की दुनिया में थे। धीरे धीरे उसने एक छोटा नेटवर्क बना लिया। एक बार ऐसे ही एक मीटअप में उसकी मुलाकात सिया से हुई, जो फाइनेंस की पढ़ाई कर रही थी और स्टार्टअप्स में गहरी रुचि रखती थी। सिया ने आरव से कहा, तुम्हारे पास तकनीकी समझ है और मेरे पास फाइनेंस की। अगर हम साथ मिलकर कुछ करें तो बड़ा काम हो सकता है। यह पहली बार था जब आरव ने महसूस किया कि लेवरेज केवल पैसे का नहीं, बल्कि कौशल और ज्ञान का भी होता है। सिया और आरव ने मिलकर एक फाइनेंशियल एडवाइजरी ब्लॉग शुरू किया। आरव तकनीकी सेटअप और कंटेंट पर ध्यान देता। सिया मार्केट एनालिसिस और फाइनेंशियल टिप्स लिखती। शुरुआत में ब्लॉग पर कम लोग आते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ महीनों में उन्हें छोटे छोटे क्लाइंट्स मिलने लगे जो उनसे निवेश की सलाह लेने लगे। आरव ने महसूस किया कि यह ब्लॉग सिर्फ एक साइड प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि एक नए इनकम सोर्स का बीज था। आरव ने जब यह सब बुजुर्ग को बताया तो वह मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, यही है लेवरेज, दूसरों की ताकत को अपने साथ जोड़ना। लेकिन याद रखो, असली लेवरेज तब होता है जब तुम सिस्टम बनाते हो, एक ऐसा सिस्टम जो तुम्हारे बिना भी काम करे। आरव ने पूछा, मतलब? बुजुर्ग बोले, देखो बेटा, अगर आज तुम काम करोगे तो कमाओगे, लेकिन अगर तुम एक ऐसा सिस्टम बना दो जिसमें लोग, टेक्नोलॉजी और प्रक्रिया खुद काम करें, तो तुम सोते हुए भी कमाओगे। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम का असली रास्ता। यह सुनकर आरव के अंदर आग सी जल उठी। अब आरव का सपना सिर्फ नौकरी और छोटे निवेश तक सीमित नहीं था। वह चाहता था कि उसका अपना बिजनेस साम्राज्य हो। उसने सिया से कहा, हमें इस ब्लॉग को सिर्फ कंटेंट तक नहीं रखना चाहिए। इसे हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहां लोग निवेश की ट्रेनिंग ले सकें, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स खरीद सकें और अपनी जिंदगी बदल सकें। सिया को यह आइडिया पसंद आया। दोनों ने मिलकर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की योजना बनाई। लेकिन जब उन्होंने इसे शुरू करने की कोशिश की तो सामने सबसे बड़ी समस्या आई, पैसे की कमी। वेबसाइट को प्रोफेशनल बनाना था, ऐप डेवलप करनी थी, मार्केटिंग पर खर्च करना था। आरव और सिया के पास इतनी पूंजी नहीं थी। आरव फिर से परेशान हुआ और उसी शाम बुजुर्ग से मिला। बुजुर्ग ने गंभीर आवाज में कहा, आरव, यह वही मोड़ है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि पैसा नहीं है तो सपना यहीं खत्म। लेकिन समझदार निवेशक जानता है कि दूसरों का पैसा ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। आरव ने आश्चर्य से पूछा, दूसरों का पैसा? बुजुर्ग बोले, हां, इसे कहते हैं ओपीएम, अदर पीपल्स मनी। बैंक लोन, निवेशक, पार्टनरशिप, ये सब उसी का रूप है। असली खिलाड़ी वो है जो दूसरों को अपने विजन पर भरोसा दिला सके। याद रखो, पैसा हमेशा मौजूद है, बस तुम्हें उसे अपनी ओर आकर्षित करना है। यह सुनकर आरव ने ठान लिया कि अब वह हार नहीं मानेगा। आरव और सिया ने अपने आइडिया को एक पिच डेक में बदला और अलग अलग एंजल इन्वेस्टर्स से मिलने लगे। कई जगह उन्हें मना कर दिया गया। कभी कहा गया, बहुत रिस्की आइडिया है। कभी कहा गया, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार एक छोटे से एंजल इन्वेस्टर ने उन पर भरोसा किया और कहा, मैं तुम्हें शुरुआती पूंजी दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम इसे सही से मैनेज करोगे। आरव की आंखों में चमक आ गई। यह था उसका पहला ओपीएम का अनुभव। पूंजी मिलने के बाद दोनों ने दिन रात मेहनत की। डेवलपर्स की एक छोटी टीम बनाई, डिजाइनर्स और मार्केटिंग एक्सपर्ट्स को जोड़ा, प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। शुरुआत में प्लेटफॉर्म पर कम लोग आए, लेकिन धीरे धीरे यह लोकप्रिय होने लगा। आरव ने पहली बार महसूस किया कि लेवरेज का असली खेल टीम और सिस्टम के साथ ही संभव है। जब आरव के पिता ने देखा कि उसका प्रोजेक्ट लोगों तक पहुंचने लगा है और उससे आय भी आने लगी है, तो उनकी सोच बदल गई। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने सोचा था कि यह सब खेल है, लेकिन अब लगता है कि तुम्हारी मेहनत सच में रंग ला सकती है। हमें तुम पर गर्व है। यह सुनकर आरव की आंखें भर आईं।
कुछ हफ्तों बाद पार्क में मिलते समय बुजुर्ग ने कहा, आरव, अब तुमने लेवरेज का असली खेल सीख लिया है। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ पैसे और सिस्टम का खेल नहीं है। सबसे बड़ा लेवरेज है ट्रस्ट, लोगों का विश्वास। अगर लोग तुम पर भरोसा करते हैं तो वे अपना समय, पैसा और मेहनत सब तुम्हें सौंप देंगे। लेकिन अगर विश्वास टूट गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये शब्द आरव के दिल पर अंकित हो गए। अब आरव सिर्फ नौकरी करने वाला या छोटे निवेश करने वाला इंसान नहीं था, वह अब एक एंटरप्रेन्योर बन चुका था। उसने सीखा कि नेटवर्क ही असली पूंजी है। दूसरों के कौशल और संसाधन जोड़कर बड़ा खेल खेला जा सकता है। और सबसे जरूरी, दूसरों का पैसा और विश्वास ही असली लेवरेज है। लेकिन उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं थी। आगे उसे और बड़े फैसले लेने थे और वहीं उसका असली इम्तिहान होने वाला था। आरव और सिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म अब धीरे धीरे सफलता की राह पर था। हजारों लोग उनकी वेबसाइट पर आ रहे थे। निवेश और फाइनेंशियल ट्रेनिंग से वे अच्छा मुनाफा कमा रहे थे। टीम बड़ी हो रही थी। आरव के जीवन में वो बदलाव आ चुका था जिसका सपना उसने मेट्रो की भीड़ में देखा था। लेकिन सफलता जितनी बड़ी होती है उतने ही बड़े इम्तिहान भी लेकर आती है। एक दिन अचानक खबर आई कि उनके प्लेटफॉर्म पर डेटा सिक्योरिटी का मुद्दा सामने आया है। किसी ग्राहक का डेटा लीक हुआ था और सोशल मीडिया पर नकारात्मक खबरें फैलने लगीं। लोग कहने लगे, ये स्टार्टअप भरोसे लायक नहीं है, पैसा और डेटा दोनों डूब सकते हैं। इन्वेस्टर्स ने भी दबाव डालना शुरू कर दिया, अगर तुमने जल्दी समाधान नहीं निकाला तो हम पूंजी वापस ले लेंगे। सिया परेशान हो गई। टीम के लोग घबराने लगे। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसी संकट की घड़ी में आरव पार्क में बैठा सिर पकड़कर रो रहा था। तभी बुजुर्ग सीक्रेट इन्वेस्टर उसके पास आए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, क्या हुआ बेटा, इतनी जल्दी हार मान ली? आरव ने टूटे हुए स्वर में कहा, सर, सब खत्म हो रहा है। लोग हम पर भरोसा खो रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। बुजुर्ग ने गंभीर होकर कहा, याद है मैंने कहा था, असली लेवरेज है ट्रस्ट। अभी तुम्हारा इम्तिहान इसी पर है। अगर तुम इस मौके पर ईमानदारी और साहस दिखाओगे तो लोग तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। लेकिन अगर छुपाने या भागने की कोशिश की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आरव चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि क्या करना है। अगले ही दिन आरव ने एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस रखी। उसने मीडिया और ग्राहकों के सामने आकर कहा, हाँ, हमारे प्लेटफॉर्म पर गलती हुई है, लेकिन हम इस गलती को छिपाएंगे नहीं। हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। जिन लोगों का डेटा प्रभावित हुआ है, हम उन्हें मुफ्त सेवाएं देंगे और सुरक्षा को और मजबूत बनाएंगे। यह बयान जोखिम भरा था। कई लोगों ने कहा कि इससे कंपनी की इमेज और खराब होगी, लेकिन हुआ उल्टा। लोगों ने कहा, कम से कम ये छुपा नहीं रहे, ऐसे उद्यमी पर भरोसा किया जा सकता है। धीरे धीरे नकारात्मक माहौल कम हो गया और विश्वास लौट आया। कुछ महीनों बाद आरव का प्लेटफॉर्म और भी मजबूत हो गया। नए निवेशक जुड़े, ग्राहकों की संख्या लाखों में पहुंच गई और कंपनी एक पहचान बन गई। उसके पिता ने गर्व से कहा, बेटा, मैंने तुझे हमेशा सुरक्षित खेल खेलने की सलाह दी थी, लेकिन आज मानता हूं तूने सही किया। तूने सिर्फ हमारा नहीं बल्कि हजारों परिवारों का भविष्य बदला है। नेहा ने कहा, भैया, अब आप सच में सीक्रेट इन्वेस्टर जैसे लगते हो। एक शाम आरव ने पार्क में जाकर बुजुर्ग से कहा, सर, आपकी वजह से ही मेरी जिंदगी बदली है, लेकिन एक सवाल हमेशा रहा, आप कौन हैं? आप क्यों मेरी मदद करते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मैं कोई जादूगर नहीं, बस एक साधारण इंसान हूं जिसने अपनी गलतियों से सीखा और अब वही ज्ञान दूसरों को बांटता हूं। लोग मुझे सीक्रेट इन्वेस्टर कहते हैं क्योंकि मैं चुपचाप लोगों के सपनों में निवेश करता हूं। असली निवेश रुपए का नहीं, लोगों के जीवन का होता है। जब तुम जैसे लोग आगे बढ़ते हो, वही मेरा असली रिटर्न है। यह सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ गए। बुजुर्ग ने जाते जाते कहा, याद रखो आरव, निवेश का असली राज यह है, पहले खुद पर निवेश करो, फिर अपने ज्ञान और नेटवर्क पर, उसके बाद सिस्टम और टीम पर, और सबसे ऊपर लोगों के विश्वास पर। अगर तुमने इन चारों जगह सही निवेश किया तो तुम्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कई साल बाद आरव एक सफल उद्यमी और निवेशक बन चुका था।
उसकी कंपनी देश की टॉप फिनटेक कंपनियों में गिनी जाती थी। लोग उसे युवा निवेशकों का रोल मॉडल मानते थे, लेकिन जब भी वह किसी से मिलता तो कहता, मैं कोई जीनियस नहीं हूं, मैं भी वही था जो आप हैं, सपनों और डर से भरा हुआ। फर्क बस इतना है कि मैंने सही समय पर सही इंसान से सही सीख ली, और अब मेरी बारी है किसी और की जिंदगी में सीक्रेट इन्वेस्टर बनने की। यहां कहानी खत्म होती है, लेकिन शिक्षा अमर रहती है। असली निवेश सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि सोच, रिश्तों और विश्वास का है। असली संपत्ति सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा और सम्मान है। और असली सीक्रेट इन्वेस्टर वही है जो दूसरों के सपनों में निवेश करता है। दोस्तों, याद रखिए, असली सीक्रेट इन्वेस्टर वही है जो सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि अपने सपनों, मेहनत और रिश्तों में निवेश करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में बताइए, क्या आप भी अपनी जिंदगी में सीक्रेट इन्वेस्टर बनने के लिए तैयार हैं?